नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है फिर एक बार मेरी चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। मेरा नाम है विधि जानी और मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं एक एंजल कार्ड रीडर हूँ, मैं एक प्राणिक हीलर हूँ और मैं फ़िज़िकली, मेंटली और इमोशनली हीलिंग्स देती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ, मैं क्रिस्टल हीलर भी हूँ। सो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस जस्ट लेट मी नो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स डाली हुई है, so you can contact me over there. So that was a quick introduction about me. So now today's topic is no contact. हाँ, ठीक से सुना है आपने। आपके नियर और डियर वन से आप जिनसे आपकी बात नहीं हुई है वो आपके प्रेमी भी हो सकते हैं, आपके रूठे हुए कोई अपने हो सकते हैं। तो उनके लिए एक ख़ास रीडिंग है कि वो कब तक मान जाएंगे, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या इंटेंशन रखते हैं आपके साथ वो रिलेशन में। तो उसके लिए मैंने एक 3 पाइल प्री शफल करके रखी हुई है। ये है पाइल नंबर 1 रोज़ क्वार्ट्ज, पाइल नंबर 2 ग्रीन जेड स्टोन, पाइल नंबर 3 एमेथिस्ट। सो सिंपल है, आप आँख बंद करके आराम से मेडिटेट करके एक बार एक पाइल चूज़ कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, और उसके बाद वो आप डायरेक्ट वो रीडिंग आप देख सकते हैं। टाइम स्टाइल्स मैंने डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डायरेक्ट वहाँ पे जाके आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाके आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं डायरेक्ट वहाँ से। ओके, सो आई होप अब तक आपने चूज़ कर लिया होगा कि कौन सी पाइल आपने ली है। So now quickly we will move for readings. So we will start from pile number 1. ये है pile number 1 rose quartz. मैं साइड में रख देती हूँ। Oh my goodness. आई होप कार्ड्स आप लोग को ठीक से दिख रहे होंगे, राइट? आई एम ट्राइंग इट। ओके, नाउ इट्स फाइन। सो पाइल नंबर 1, ऊपर के कार्ड आपके पर्सन की फीलिंग्स को दिखाएंगे और जो बॉटम कार्ड्स हैं वो उनके इंटेंशन को दर्शाएंगे। सो पहले हम इनके इंटेंशन को रीड कर लेते हैं। ये क्विक रीडिंग है, अगर आपको इनमें डिटेल में जाना है और आपको ज़्यादा जानना है तो वी कैन हैव एक्सटेंड रीडिंग्स, तो वो पर्सनल मुझे आप पिंग कर सकते हो, तो मैं इस पर ज़्यादा आपको मैं बता पाऊँगी, एक्सटेंड रीडिंग हम करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं उनके फीलिंग्स से। he is having or she is having lots of options because we are having 7 of cups. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड्स में बोल देती हूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं उनके फीलिंग्स के लिए, 7 ऑफ कप्स हैं और हाई प्रिस्टेस है, मेजर अरकोना है वो कार्ड। तो ये उनके इंटेंशंस के दर्शाते हुए 3 कार्ड्स हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी ही इज़ होल्डिंग हिज हार्ट, he is holding his money, or he is holding something, pride or ego, I don't know, but he's something holding, and he is not revealing, he is being so secretive, silence, कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते हो, he is thinking, उनकी नज़र है आप में, मैं दिखाना चाहूँगी। ये 7 ऑफ कप्स है, पर ये कप हाईलाइट हुआ है, उनकी नज़र है, ये सीइंग दिस कप। बहुत ऑप्शंस हैं, शायद वो फेमस इंसान भी हो सकते हैं।
और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर उनकी नज़र आप पे है। कुछ तो मनमुटाव हुआ है, कुछ तो झगड़ा हुआ है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से वो आप पे नज़र तो रख रहे हैं, हाँ, पर बोल कुछ नहीं रहे। ही डजंट वांट टू से एनीथिंग, ही जस्ट होल्डिंग हिज हार्ट और हिज मनी और हिज फीलिंग्स, सो ही जस्ट डोंट वांट टू रिवील व्हाट एग्जैक्ट ही इज़ फीलिंग। बात नहीं करनी है तो जाहिर है कि ईगो भी है, बात नहीं करनी है, याद कर रहे हैं, नज़र है, याद तो मैं नहीं बोलूँगी बट हाँ नज़र है आप पे। और बहुत ही मैं बोलूँगी कि अंतर्मुख नेचर वाले हो गए हैं। लाइक ही इज़ नॉट रिवीलिंग हिज फीलिंग्स टू एनी वन एल्स, ही इज़ नॉट शेयरिंग और शी इज़ नॉट शेयरिंग हिज फीलिंग्स टू एनी वन। They are just being with themselves and seeing you, and whatever he or she is feeling, they are just keeping that things within them only. So that's their feelings. Then हम उनके intentions पे आते हैं। उनको पता है कि आप उनकी खुशी आप में है, उनको आना भी है, वो देखते हैं वो आपको, शायद जानते भी हैं आपकी वैल्यू। यू आर होल्डिंग इट, आप सब होल्ड करके बैठे हो, आपको देना है, लेना है। यू आर वेटिंग, जैसे ये वेट कर रही है, सॉलिड ऑफर लेके बैठी है, और देखिए कितना सैड होके बैठी है। शी इज़ वेटिंग बट इट्स लाइक नॉट गेटिंग इट। हैंगमैन, फंसे हुए हैं, कोई डिसीजन नहीं है, बहुत ईगो है, उनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, पटके हुए हैं। द टावर, कुछ ख़त्म हो रहा है, कोई साइकिल ख़त्म हो रही है, या फिर वो रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, वो कर नहीं पा रहे। उनकी नज़र सिर्फ आप पे है, सिर्फ आप पे। और उनको पता भी है कि क्या चाहिए, पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बोलना नहीं है। कुछ तो उनकी लाइफ में ऐसा बन रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तोड़ा हुआ है रिलेशन। शायद ये कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है कि शायद रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ हो या ब्रेक लिया हो आपने एक दूसरों से, तो ये अभी भी शायद कंटिन्यू करेंगे, उनको पता नहीं है। पर हाँ, वो आपको थोड़ा पॉजिटिव है आपके बारे में। सो मे बी इन फ्यू टाइम्स एनर्जी चेंज होएगी, ये अभी की एनर्जीज़ हैं। और हम एक और एंजल्स कार्ड लेंगे कि एंजल्स से हमें क्या मैसेज है। मैं शफल करूँगी, एक कार्ड हम लेंगे, गाइडेंस अबाउट दिस रिलेशनशिप। प्लीज़ एंजल्स गाइड अस फॉर फाइल वन number one people for their love life or no contact situation. Okay. Compromise, कोई तो है या आप या वो कुछ चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं, या फिर ये सिचुएशन ऐसी है, ये लव की या फिर ये रिलेशन जो भी जिससे भी आप देख रहे हो,
ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन है। कोई एक इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, या आप कर रहे हो या वो कर रहे हैं। ओके, फेरी से हम एक ओरेकल ले लेंगे फटाफट। प्लीज़ हेल्प। ओके, 3 गिरे हैं, मैं उनमें से मैं एक ही लूँगी, ये 2 नहीं लूँगी। अच्छा, 2 आ गया। 2 आए हैं। पहला है हिडन डेप्थ्स और सेकंड है लुक इन अ बुक। दो ओरेकल कार्ड्स आए हैं फेरी से। Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you will find bring the insight you seek. Or hidden depths. Sometime hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. शायद ये इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो शायद, और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। आप होपफुल हो ये रिलेशनशिप के लिए, और फिर इसका यही कहना है कि आपको समझना चाहिए रिलेशनशिप के बारे में, और ज़्यादा आपको डिग करना चाहिए, और ज़्यादा आपको एनालाइज करना चाहिए। मैं बोलूँगी कि आपको शायद नॉलेज नहीं है ये रिलेशनशिप, मतलब ज़्यादा जानते नहीं हो ये इंसान के बारे में, बिकॉज़ ये बहुत सिक्रेटिव है, ये बोलने वालों में से नहीं है। आपको लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो, और शायद आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्यों हुआ, क्यों आप उनसे दूर हो। Answers lies in within you. Sometimes we have to dig ourselves. So if you want to do compromise, if you want to still wait for him or she, you can wait. It's your free will, but I can say wait for some time. See, आफ्टर सम टाइम उनकी क्या एक सर्टेन टाइम तक आप उनकी वेट करो, देखो कैसा रहता है, क्या नहीं है, हाउ इट गोज़, देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, बट डोंट बी इमोशनल फूल। दैट व्हाट आई कैन से फॉर द pile 1 people. So we are done with pile number 1. We quickly move for pile number 2, this jade green jade stone. Okay, आई होप कार्ड सबको ठीक से दिख रहे हैं, या यस दिख रहे हैं, राइट। सो पाइल नंबर 2, उनके इंटेंशंस के 3 कार्ड हैं ऊपर, और नीचे 3 कार्ड हैं उनके, सॉरी फीलिंग्स के कार्ड हैं ऊपर 3, और नीचे के कार्ड्स हैं उनके इंटेंशंस। ओके, तो मैं सारे कार्ड्स आपको पहले बता देती हूँ। पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है मैजिशियन। इंटेंशंस में है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये इंसान मैरिज में फंसा हुआ है शायद, इसलिए वो गिव एंड टेक नहीं कर पा रहा है प्रॉपर आपको, और या फैमिली इन्वॉल्व है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व है, या फिर आपकी दोनों की धर्म जाति में कुछ डिफरेंस है, कुछ तो ऐसा है सिनारियो, कुछ परसेंट
के लोगों में ये हो सकता है. Some amount of people are having this kind of situation. So just resonate as per your situation. Okay. So 7 of Pentacles. He is working or she is working on her money and thinking a lot. बहुत ओवर थिंकिंग है. इक्वल गिव एंड टेक चाहिए. वो सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में मुझे इक्वल गिव एंड टेक देना है. ही इज़ मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप. आपसे दूर होके, और वो आपसे इतने दूर हुए हैं पर ये अपनी मर्ज़ी से नहीं हुए हैं. कुछ सिचुएशन वैसी है जो उनको आपसे दूर कर रही है एंड दिल पे पत्थर रख के वो आपसे दूर जा रहा है. हाँ, वही कि जैसे हो गया दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया वैसा. सो आपसे ब्रेकअप करके भी या फिर आपसे ब्रेक लेके भी दे आर नॉट हैप्पी. they know what they have lost, so they are having a value of your love. कुछ तो फैमिली में कुछ ड्रामा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है. फाइनेंशियल, फैमिली को फाइनेंशियल बैलेंस करना, या फिर बिजनेस रिलेशनशिप होना. ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप कोवर्कर हो और एक साथ आप काम कर रहे थे और प्यार हो गया एंड यू आर नॉट नोइंग हिज हिस्ट्री, और फैमिली शायद नहीं मान रही है. ऐसा भी हो सकता है. और बहुत ही वो चाह के भी मतलब क्रॉस रोड पे हैं. उनकी फीलिंग्स है आपको इक्वल गिव एंड टेक देना. ये रिलेशनशिप वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. बहुत सोचते हैं आपके बारे में. वो वर्क करना चाहते हैं. थक भी गए हैं क्योंकि ओवर थिंक हो गया है. साइकोलॉजिकल वो बहुत स्ट्रेस हो गए और मिस कर रहे हैं आपको. इंटेंशन में हिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि दे नो व्हाट दे हैव लॉस्ट. कुछ तो ड्रामा है फैमिली का, या वाइफ है, या फिर बच्चे हैं. कोई सिंगल मॉम और सिंगल डैड भी हो सकता है, या फिर फैमिली इश्यूज़ हैं. लड़की की फैमिली नहीं मान रही है या लड़की की फैमिली नहीं मान रही है. पुरानी दुश्मनी है या फिर कुछ. जस्ट किडिंग. पुरानी दुश्मनी नहीं है, बट हाँ मतलब मतभेद हैं और दे डोंट नो व्हाट टू डू. किसको चूज़ करो. या फिर उनकी ऑलरेडी वाइफ है, या फिर उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, या फिर वो ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हैं और आप उनकी लाइफ में आए हो और उनको पता नहीं किसको चूज़ करना है. सो वो बीच में है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू. इंटेंशन अभी उसकी क्लियर नहीं है, स्टैग्नेट है. बट हाँ, उनकी फीलिंग्स, उनको जस्टिस करना है ये रिलेशनशिप के लिए. दैट्स अ पार्ट. लेट्स सी द एंजल्स message for pile number 2. Okay. Wow. Listen to your intuitions. Angels are saying that. अपने इंट्यूशन को सुनो. शायद आप साइकिक हो. साइकिक मतलब पागल नहीं, पर ऐसे इंसान जो अपने इंट्यूशन से उनको पता पड़ जाता है. सिक्स सेंस होती है उनके पास, तो वो समझ जाते हैं. उनको समझ में आ जाता है, पहले से उनको साइंस मिल जाती है. और ये रिलेशन है ना आपका, बहुत डिवाइन है. बिकॉज आई लेट मी टेल यू, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है. 5, 6, 7 मतलब ये जो उनका रोना धोना है, अकेलापन है, वो कन्वर्ट करना चाहती है इक्वल गिव एंड टेक पे. वो वर्क करना चाहते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स में डायरेक्ट जाके कि आप ये रिलेशनशिप में मैं काम करना चाहता हूँ. वो सोच रहे हैं. तो देयर इज़ अ होप इन दिस रिलेशनशिप. अगेन आई लाइक टू से मैजिशियन 1
2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। 1 2 3, ये बहुत कम बार होता है। एंड टुडे दिस हैपन्स, जस्ट आई वाज रीडिंग दिस, तभी मैंने देखा, तो ये मुझे बोलना ज़रूरी था। सो लिसन योर इंट्यूशन, डिवाइन गाइडेंस से आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सी द फेरीज आंसर्स फॉर पाइल नंबर 2, फेरी गाइडेंस। प्लीज फेरीज गाइड मी इन करेक्ट वे। Wow. Stargazing. When you gaze at the star, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Again, you need to meditate. I think so. You need to meditate and you need to be more connected with your guru, with your higher selves. आपके भगवान से आप जुड़िए। आपको मैं बोल रही हूँ ना, आप साइकिक लोग हैं, लाइक यू हैव दिस डिवाइन एनर्जी। आप शायद ये अकल चीज़ें करते हो, आपको ही शायद इसमें से कोई हीलर हो, बहुत ही प्योर सोल है कोई, आप या वो सामने वाला इंसान। तो यू विल हैव द आंसर कि ये रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए। सो यूज़ इट। That's it. This is now we are just finishing for this pile number 3. Quickly we will move for pile number 3. Sorry, pile number 2 finish one. We will start for pile number 3. Okay, there's stone. Oh my goodness. Oh my goodness. Okay. Cards दिख रहे हैं properly. Okay, now we'll start with the reading. Pile number 3. ये 3 कार्ड जो ऊपर के हैं वो उनके फीलिंग्स दर्शाते हैं, और ये 3 कार्ड जो है उनके इंटेंशन दर्शाते हैं। वी विल स्टार्ट विद देयर फीलिंग्स। लेट मी जस्ट टेल यू फर्स्ट क्या क्या कार्ड्स आए हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। They see you like a fully beautiful woman who is carrying all abundance, all happiness. उनको पता है आपका वर्थ। आप पछता रहे हैं आपसे दूर जाके। आज सिमिलर है, मतलब सारी पाइल नंबर 1 2 एनर्जी एक समहाउ सबके लिए एक सेम ही आ रही है। आई डोंट नो, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट ऑलमोस्ट मिस तो कर रहे हैं आपको सब शायद। ओके, तो वो आपको मिस कर रहे हैं, वो पछता रहे हैं, आपसे दूर जाके वो पछता रहे हैं, ग्रीफ में है। और पेन शायद ये है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, या फिर उन्होंने धोखा पाया है आपसे, या फिर किसी और से। बैक स्टेप फील कर रहे हैं, बहुत ही पेन में है, ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं। और वो जब भी आपको देखते हैं तो वो आपको एक ब्यूटीफुल लेडी की तरह देखते हैं, जिसके पास प्यार है, मोहब्बत है, सुकून है, अबंडेंस है, सब कुछ है, स्वीटनेस है। बहुत ललचा जाते हैं आपको देख के, पर कहीं ना कहीं खुद की सोच की वजह से वो अटके हुए हैं। दे आर फीलिंग डिफिकल्ट। उनकी इंटेंशंस देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो वर्क करना चाहते हैं,
उनको पता है आपका वर्थ, दे वॉन्ट टू गिव यू। उनको पता है कि आपके बिना वो शायद हैप्पी नहीं रह पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। जो भी डिस्ट्रक्शंस हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम है, बात तो हो ही नहीं रही है अब दोनों में। कुछ साइकिल कंप्लीट हुई है, 10-10 है, आपको शायद 10-10 दिख रहे होंगे, हो सकता है। तो शायद वो ईगो में भी है, पर अभी शायद वो ईगो छोड़ रहे हैं क्योंकि पेन बहुत है। उनको पता है कि आपके बिना उनका उद्धार नहीं है। आई मीन टू से आपके बिना वो खुश नहीं रह पाएंगे, और जो भी कुछ हुआ है वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर मुझे लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है तो नाउ दे आर गेटिंग दैट कि मैंने क्या चीज़ घुमाई है, वो चीज़ का उनको रियलाइज़ हो रहा है। और वो अभी वर्क करना चाहते हैं ये रिलेशनशिप के लिए। ही इज़ वर्किंग हार्ड, पैसा कमा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि भाई मैं कुछ लायक बन जाऊँ, बिकॉज शी इज़ अ क्वीन। क्वीन है वो, और क्वीन को पाना है तो मुझे किंग तो बनना पड़ेगा। तो ही इज़ वर्किंग फॉर अ मनी। इनडायरेक्टली वो एक रिलेशनशिप के लिए ही वर्क कर रहे हैं, इसलिए शायद वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली वो आपके पास आना चाहते हैं। वो कट करना चाहते हैं सारे टॉक्सिक थिंग्स जो बीच में आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। वो सच में आपसे बात करना चाहते हैं, बट अभी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता है कि वो बात करेंगे। वो देखेंगे आपको, पर उनका इंटेंशन तो है। वो आपको देखते हैं ना जैसे, तो उससे लगता है कि यस पॉसिबल है कि कुछ आगे बात बनेगी, भले ही अभी आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, या फिर पर एक होप है। गिव सम टाइम। कभी कभी रिलेशनशिप को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ये बोलूँगी कि कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती है जो कोई रिलेशनशिप को बिगाड़ दे। अगर इंसान की नीयत रिलेशनशिप को बचाने की हो ना, तो वो कैसे भी करके रिलेशनशिप को बचा लेते हैं। अगर इंसान की नीयत में ही खोट है, उनको बचाना ही नहीं है और रीज़न्स ही देने हैं, तो वो रीज़न्स ही देते रहेंगे। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन यू नीड टू मूव ऑन। आपको ज़िंदगी एक और मौका दे रही है, आप में कोई कमी नहीं है। यू आर अ किंग और क्वीन, एग्जैक्टली। यू आर फुल ऑफ अबंडेंस, you have everything, you have to believe in yourself. they had a lost, पर अगर आपको बहुत प्यार है और आप वेट करना चाहते हो, you can wait. okay, we will take guidance from this कि angels क्या कहना चाहते हैं. Please angels, give your guidance for file number 3 for people. okay, get more information. मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी, मुझे अंदर से बहुत आ रहा है कि ये चीज़ मुझे जस्टिस नहीं दे रही है, सो आई लाइक टू गेट वन मोर कार्ड. प्लीज एंजल्स गाइड. बी असर्टिव. I think you need to wait. Be assertive and get more information. पॉजिटिव रहिए, और इंफॉर्मेशन अगर आपको कहीं से मिल रही है तो ट्राई टू गैदर सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिम और ट्राई टू अंडरस्टैंड. और मैं बोलूँ कि अपनी लाइफ पे आप फोकस करो. जो होना है वो होगा. अगर वो आपके नसीब में है तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वो घूम फिर के आपके पास ही आएंगे. बट स्टिल you want some clarity, then
ट्राई टू बी, मैं बोलूँगी खुद को संभाल के आप कोशिश कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने की। ओके, अभी फेरिस से हम लेंगे माय गुडनेस, नीचे पड़ गए, नीचे गिर गए थे तो मैं नहीं लूँगी, ऊपर ही आना चाहिए। God, ये सारे फंबल हो रहे हैं, बेटर मैं ही ले लूँ। Lost and found. What was once lost is about to be found, thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us finding things we never ever realize were lost. मैंने आपको वही बोला कि खुद पे आप वर्क करो, जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिल ही जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। और वही कही रही है फैरी कि लॉस्ट एंड फाउंड फैरीज, जो आपका है वो आपको मिल ही जाएगा। जो आपसे गुम गया है, जो आपके पास अभी नहीं है, वो शायद आपके पास नहीं है, वो आपके पास ज़रूर आ जाएंगे। यस, बिलीव इन योर सेल्फ, बी assertive, be optimistic. You will get more information. तभी मिलेगी जब आप पॉजिटिव रहोगे और भगवान पे विश्वास रखोगे। कभी कभार रिलेशनशिप को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। अगर दिल से आप उनसे जुड़े हुए हो तो कोई आपको अलग नहीं कर सकता है। ओके, सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव सम टाइम। ये था पायल नंबर 3 रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, मेरी चैनल को सपोर्ट करना और कमेंट करना मेरे ये वीडियो पे, और शेयर करना आपके रिलेटिव्स, नियर और डियर वंस के साथ। इसी के साथ आज की रीडिंग ख़त्म होती है। आई रियली प्रे कि सब खुश रहें, सेफ रहो, आबाद रहो, और लेट लाइट लव एंड पीस बी इन योर लाइफ एंड लेट लाइट लव पीस बी इन माई लाइफ। आत्मा नमस्ते टू एवरीवन। बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड बी सेफ। घर पे रहिए, बिना मतलब का बाहर मत जाइए, अवॉइड, बिकॉज वी हैव टू save our countries as well as ourselves. Okay, so be healthy and happy. Thanks for your patience and thanks for your support. Soon we will meet in next reading. Okay, so till then, take care and bye.